Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the very first class of the subject of English of second year. I am Nadia Bhatt, your teacher of English. आज ये आपका एक इंट्रोडक्टरी लेसन होगा जिसमें आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगी, थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा और आपकी बुक्स कौन सी होंगी और आपका एक स्टडी पैटर्न क्या होगा. ठीक है. So let's start today's introductory lesson. Yes, this is the title page of your book, Modern Prose and Heroes, जो कि अभी हमने स्टार्ट करनी है अभी. इसके अलावा आपकी एक और बुक होगी जिसका नाम होगा गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन. अब इसकी आगे से कुछ और स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न बता देती हूँ कि आपका जो पेपर पैटर्न है आपने किन लाइन ऑफ एक्शन आपकी क्या होगी, आपकी लाइन ऑफ स्टडी क्या होगी. जैसे कि आप ये देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन कि दिस इज द हेडिंग इज पेपर पैटर्न. पेपर पैटर्न में आपको लेट मी मेक यू पीपल क्लियर कि ये आपका 100 मार्क का पेपर होगा और 100 मार्क में से आपका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो 20 मार्क्स का और सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो आपका 80 मार्क्स का होगा. अब आगे इनकी फर्दर डिटेल क्या होगी. फर्दर डिटेल क्या है कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन जब 20 मार्क्स का है तो उसकी डिवीजन क्या है. सबसे पहले तो आपके पेपर का ये जो पोर्शन होता है ये क्वेश्चन नंबर 1 कहलाता है और इसका पहला पार्ट जो होता है वो सिनोनिम्स होते हैं और ये 10 सिनोनिम्स होते हैं सिनोनिम्स और इसके 10 मार्क्स. बिल्कुल ऐसे जैसे फर्स्ट ईयर में करते थे कि यू हैव टू गो थ्रू द टेक्स्ट एंड यू हैव टू लर्न द सिनोनिम्स एंड द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स. बिल्कुल वही पैटर्न है. उसके बाद प्रपोजिशन है. फर्स्ट ईयर में आपके पेयर ऑफ वर्ड्स होते थे, इधर आपने प्रपोजिशन करनी है और ये एमसीक्यूज बेस्ड होती हैं. 5 मार्क्स की 5 होती हैं और 5 मार्क्स की ही होती हैं. उसके बाद आपका आ जाता है करेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके भी ये 5 एमसीक्यूज होते हैं और इसके 5 मार्क्स ही होते हैं. ये सारे मिला के आपके 20 मार्क्स बनते हैं. और आपको मैं ये बता दूं कि ये आपका करेक्शन है दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके सिलेबस का वो हिस्सा है जो आपको एंट्री टेस्ट में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है. सो जब आपकी टीचर आपको ये करा रहे हो तो बाकी चीजें तो आपने करते हैं लेकिन इसको भी आपने स्पेशल हीट देनी है. उसके बाद आ जाता है आपका सब्जेक्टिव पार्ट. सब्जेक्टिव पार्ट में आपका कंटिन्यूटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव पोर्शन के ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है और इसके ABC 3 पार्ट होते हैं. ABC पहला पार्ट होता है मॉडर्न प्रोज से लिए जाते हैं. मॉडर्न प्रोज के आपके पास 10 लेसन होते हैं और उसमें 10 लेसन में से आपको 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं. आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं एंड 6 क्वेश्चंस कैरी 12 मार्क्स. उसके बाद उसी क्वेश्चन का अगला पार्ट बी पार्ट होता है. ये हीरोज का कहलाता है. इसमें 6 चैप्टर्स होते हैं. उन 6 में से आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं. आपने 5 करने होते हैं और इन 5 क्वेश्चन के आपके 10 मार्क्स होते हैं. और उसके बाद द वेरी फेमस मिस्टर चिप्स. पूरा नाम इसका है गुड बाय मिस्टर चिप्स. 18 चैप्टर्स इसके होते हैं और इसमें से आपको 11 क्वेश्चंस आते हैं. 18 चैप्टर में से 11 क्वेश्चन और आपने इसमें 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. 9 क्वेश्चंस के फिर मार्क्स कितने होंगे 2 ईच के हिसाब से 18 मार्क्स होंगे. ठीक है. ये आपके सब्जेक्टिव पोर्शन का पहला क्वेश्चन हो गया. आगे चलते हैं. हम देखते हैं कि आपका नेक्स्ट पोर्शन क्या है. जी उसके बाद आता है आपका सब्जेक्टिव पार्ट का ही अगला क्वेश्चन और ये आपका होता है एसेज का. और एसेज 4 होते हैं पेपर में आते हैं और फिर 4 में से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है और ये आपका सब्सटेंशियल मार्क्स रखता है. ये 15 मार्क्स के होते हैं. बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए और ना बहुत शॉर्ट कि वो 10th के लेवल का हो. इट शुड बी सुटेबल लेंथ विद सुटेबल कंडीशंस एज वेल. उसके बाद इडियम्स आ जाते हैं. इस क्वेश्चन में ये आपके सेंटेंस मेकिंग होती है. 5 इडियम्स आते हैं और इसमें से 3 फ्रेजल वर्ब्स भी उसके साथ 3 फ्रेजल वर्ब्स होते हैं. टोटल ये 8 होते हैं. इन
इन 8 में से आपने 5 के सेंटेंस बनाने होते हैं और 5 सेंटेंस के 10 मार्क्स होते हैं। और इट ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन योर वोकेबलरी और डेली लर्निंग जो आपकी होती है उस पर बहुत ज़्यादा। ये 10 मार्क्स ऐसे कहूँगी कि बिल्कुल मुफ्त के 10 मार्क्स होते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर ट्रांसलेशन होती है फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश और इसके भी ठीक ठाक मार्क्स होते हैं 15 मार्क्स। कंटिन्यूटी में वह होता है। और आपको एक साथ बताती चली जाऊं कि इन 3 क्वेश्चंस के कोई सिलेबस नहीं होता। वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक टॉपिक्स और स्पेसिफिक एरियाज के हमें कहा जाए कि इन टॉपिक्स में से ऐसे या इनके इडियम्स वगैरह आएंगे, लेकिन वो हमारा एक गेस वर्क होता है। आपका एक वो हम तैयारी करा देते हैं। उसके बाद डिटेल ऑफ द बुक, ये आपका हो गया पेपर पैटर्न। उसके बाद आती है डिटेल ऑफ बुक्स। उसमें जैसे कि मैंने पहले बताया बुक 2 होती है जिसका मैंने आपको टाइटल पेज बताया और वही हमने पहले स्टार्ट करनी है, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज। प्रोज के आपके 10 लेसन्स होते हैं और हीरोज जो होते हैं वो 6 होते हैं, तो टोटल आपके 16 लेसन्स में हो जाते हैं। उसके बाद बुक 4 होती है। बुक 4 जो होती है वो होती है गुड बाय मिस्टर चिप्स, द वेरी फेमस नॉवल बाय जेम्स हिल्टन। और इसके आपको मैं बताती चलूँ कि इसके टोटल 18 चैप्टर्स होते हैं और उसमें हमने उनकी रीडिंग और क्वेश्चन आंसर और सिनोनिम्स करने होते हैं। ये तो हो गया आपकी पेपर आउटलाइन और उसके साथ आपके जो आपने नेक्स्ट आपने जो चीज़ें करनी है उसकी थोड़ी सी डिटेल। अब इसके साथ साथ में आपको करने के बाद आपका जो मैं नेक्स्ट आपकी स्लाइड होगी उसमें आप देखोगे कि हमने जो कल अगला नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा उसकी मैं आपको थोड़ी सी आउटलाइन बताऊंगी ताकि कल मैं इसको उसकी रीडिंग स्टार्ट कर सकूं। सो द वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ योर बुक इज द डाइंग सन, ढलता हुआ सूरज, ठंडा होता हुआ सूरज। और ये लिखा है जेम्स जीन्स। पूरा नाम सर जेम्स जीन्स एक मैथमेटिशियन भी थे और साइंटिस्ट भी थे और उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं कि जब ये सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ था, सोलर सिस्टम बना था तो क्या हुआ होगा। वो माइट हैव हैपेंड वाली बात है कि व्हाट माइट हैव हैपेंड व्हेन अर्थ की जो एग्जिस्टेंस हुई थी। हम अपने रिलीजन के हवाले से बात करें तो वो कुन फयकून की थ्योरी होती है कि अल्लाह ने कुन कहा तो बन गया, लेकिन साइंसदान जो होते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं तो वो यही कहते हैं। फिर वो कहता है कि नंबर एंड साइज ऑफ स्टार्स इन्यूमरेबल अनकाउंटेबल। साइज क्या है, इतने बड़े हैं कि थाउजेंड्स ऑफ अर्थ कैन बी पुट इनटू द स्टार्स एंड इवन द मोर रूम विल बी स्पेयर। इतने बड़े हैं कि हजारों हम जमीनें उसमें पैक करें तो भी जगह बच जाएगी, इतना बड़ा साइज है उन स्टार्स का। फिर वो कहता है व्हाट माइट हैव हैपेंड, जमीन बनी कैसे होगी, इकलौती सी है ये पूरी यूनिवर्स में इस तरह की हमारी अब तक नोन में से। तो वो कहता है कि एक ऐसे ही चलता फिरता सितारा, वो नाम देता है वॉन्डरिंग स्टार, माइट हैव हैपेंड टू कम नियर टू द सन। वो आया होगा सन के पास और फिर उसने क्या किया कि टाइडल पुल कितनी स्ट्रांग हो गई कि वो सन की सरफेस पर ह्यूज वेव्स अपीयर हो गई और फिर ह्यूज वेव्स डिटैच भी हो गई और they fell into the space and they began to revolve around the sun and this system is known as the solar system। ये उसकी थ्योरी है कि ऐसे हुआ होगा। फिर कहता है कि some stars are too hot and some stars are too cold। तो ये सारी की सारी बातें वो हमारे साथ वो शेयर करता है। उसके बाद एक और कहता है कि we are fearful, fearful की बात करता है कि हम fearful क्यों हैं, fearful हम क्यों हैं। fearful पहली रीजन देता है बिकॉज इमेंस डिस्टेंस, इतने ज्यादा वसी है ये सारे का सारा सारी की सारी स्पेस कि हम उन डिस्टेंसेस को मेजर नहीं कर सकते। फिर
द मोस्ट फ्राइटफुल थिंग इज द लॉनलीनेस ऑफ अर्थ। हमारा कोई हमसाया नहीं है। हमारा हमसाया का मतलब कि हम जैसी हमारे जैसा प्लेनेट जिसमें ऑक्सीजन है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, लाइफ है। हम अर्थ सिर्फ अपने जैसी एक अपने जैसा एक सिर्फ एक एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर द लाइफ, सिर्फ वही से यार प्लेनेट है। फिर कहते हैं लिटिलनेस ऑफ अर्थ, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। वो कंपेयर करता है जमीन को स्पेस की ह्यूज के सब्सटेंस के लिहाज से कि मिलियनथ पार्ट ऑफ द ग्रेन ऑफ द सैंड, मिलियनथ पार्ट ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड कि अगर हम रेत के जर्रे का 100वां हिस्सा करें तो जो हमारा लाखवां हिस्सा मिलियनथ पार्ट करें तो फिर जमीन और स्पेस का कंपैरिजन बनता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका कहने का ये मतलब है कि ज़मीन इतनी छोटी सी है कि वो रेत का जर्रे का भी हम मिलियनथ पार्ट करें तो उसका स्पेस के साथ एक बनता है, स्पेस की बाकी चीज़ों के साथ कंपैरिजन बनता है। फिर वो कहते हैं स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त, स्पेस का और यूनिवर्स का जो टाइम है और ह्यूमन हिस्ट्री का कोई कंपैरिजन नहीं है। ह्यूमन हिस्ट्री जो हमारे पास रिकॉर्डेड है वो बड़ी हद 6-7-8,000 ईयर्स अगो बनती है। 2000 ये वाले ले लें आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट, उसके पहले BC वाला ले लें जो ग्रीक हिस्ट्री और वो सारी काउंट होती है। मोइंजोदड़ो का देखें तो वो 5-6,000 ईयर्स अगो की बात करते हैं, तो इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि उधर तो डिस्टेंस जो कवर करना होता है उसके लिए कितने कितने 100 साल लाइट ईयर्स चाहिए हुए होते हैं। तो सो स्ट्रेचेस ऑफ टाइम मेकिंग ह्यूमन हिस्ट्री सो स्मॉल, ये इसकी भी एक रीजन देता है। फिर वो कहता है नो साइन ऑफ लाइफ इन स्पेस। कहते हैं एक और फ्राइटनिंग बात ये है कि स्पेस में हमें कहीं भी लाइफ नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है कहता है, और फिर आगे से वो नेक्स्ट कहता है कि क्योंकि एसेंशियल्स ऑफ लाइफ जो है वो स्पेस में हमें अवेलेबल नहीं है। एसेंशियल्स ऑफ लाइफ कहता है कि क्या है, वो कहता है सर्टेन फिजिकल कंडीशन, एक वो फ्रेज यूज करता है सर्टेन फिजिकल कंडीशन। सर्टेन फिजिकल कंडीशन क्या है, वो कहता है कि क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर वो कहता है ऑक्सीजन कहता है, फिर वो पानी कहता है कि ये एसेंशियल्स ऑफ लाइफ है और ये हमें पूरे स्पेस में और कहीं नहीं मिलती। फिर वो कहता है कि शायद पॉसिबिलिटी, डबल एस आता है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ नैरो बेल्ट्स। अब वो नैरो बेल्ट्स को क्या कहता है, ये नैरो बेल्ट्स क्या है, नैरो बेल्ट्स क्या है जी, जैसे आप कह लो कि एक प्लैनेट है दैट इज एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है, हॉट है, एक्सट्रीमली हॉट, और दूसरा प्लैनेट है दैट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। अच्छा, अब ये तो एक्सट्रीमली कोल्ड और एक्सट्रीमली हॉट हो गए। अब कहता है कि इन बिटवीन यहाँ पे इनके कोई एक नैरो सी बेल्ट बनती है, लाइफ इज पॉसिबल ओवर देयर, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वो नैरो बेल्ट्स कहाँ है। एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड के इन बिटवीन ये कोई नैरो सी बनती है कि यहाँ पे टेम्परेचर ना बहुत गर्म है ना बहुत सर्द है, तो इन नैरो बेल्ट्स को लेकर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ हो सकती है, बट इट इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। किसी को नहीं पता कि ये नैरो बेल्ट्स कहीं हैं। ये एक सपोजिशन है कि इस तरह की अगर कोई नैरो बेल्ट्स हैं जहाँ पर टेम्परेचर ऑप्टिमम है, जहाँ पर वाटर है और जहाँ पर ऑक्सीजन है, तो वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है जी, दिस इज द समरी ऑफ द डाइंग सन, जो कि हम इंशाल्लाह कल करेंगे। और उसके बाद आपको एक नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा एक इमेज आया है। दिस इमेज कैन हेल्प यू टू थिंक अबाउट द लिटिलनेस ऑफ द अर्थ। लिटिलनेस ऑफ द अर्थ क्या है जी, आपने ये देखा है कि यहाँ पर 1300 अर्थ्स जो है वो हम जुपिटर जो प्लेनेट है हम उसमें पैक कर सकते हैं। ये देखें, ये आप जस्ट इमेजिन दैट दिस इज द जुपिटर, दिस इज जुपिटर, और उसके अंदर उसने कहा है कि हमने 1300 जमीनों को 1300 जमीनों को पैक कर दिया। और उसके बाद एक और फिर जुपिटर का कंपैरिजन कर रहा है किसके साथ, सन के साथ। अब ये जो येलो में आपको नजर आ रहा है दिस इज सन,
वो कहता है कि सन में हम इतने जुपिटर्स जो है वो पैक कर सकते हैं, इतने जुपिटर्स। तो फिर जुपिटर और अर्थ की तो कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, तो फिर सन के साथ कैसे हो सकता है। सो इट कैन गिव यू अ लिटिल बिट इमेजिनेशन कि हमारी अर्थ कितनी छोटी है। और ये आपको थोड़ा सारा शायद आपकी इंक्विजिटिवनेस जो को थोड़ा सा बढ़ाए, और आप ये तो सोचें कि थोड़ा सा कि हम किस प्लेनेट पर रहते हैं और हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज इंट्रोडक्टरी लेक्चर। Thank you very much to be here in front of the screen to listen all these things. I hope कि आपको कल के लेसन की थोड़ी बहुत आउटलाइन का पता चल गया होगा। कल इंशाल्लाह हम इस लेसन को इसकी लेसन की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसी तरह फिर हम सिनोनिम्स भी देखेंगे। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।